अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, आखिर क्यों जो अशियाए ज़रूरिया हैं, जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल के आइटम्स हैं, उनकी कीमतों में भी इस्तेहकाम नहीं आ पा रहा है। मुसलसल जो है वो इजाफ़ा देखने में आता है। मैं बात कर रहा हूं इस वक्त कुकिंग ऑयल, खाना पकाने का तेल, घी और चीनी। ये तीन वो आइटम हैं जिनका इस्तेमाल हर घर में रोज़ाना की बुनियाद पर किया जाता है। और इस वक्त एक अफसोसनाक और एक जो है वो बुरी खबर ये है कि जनाब इनकी कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया। अगर तेल और घी की बात करें तो इस वक्त मार्केट में एक आम सारिफ को खाने पकाने का तेल 560 रुपये से लेकर 620 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि घी की कीमत भी 600 रुपये से ज़ायद ही है। दो किस्म के खुला तेल इस वक्त मार्केट में बिकता है। एक वो तेल है जिस पर हुकूमत की तरफ से पाबंदी है, मगर उसके बावजूद हमारी मार्केट्स में उसकी ख़रीदो फ़रोख्त जारी है। वो है खुला तेल। उसकी कीमत भी 500 रुपये से तजावज़ कर गई है। और जो ब्रांडेड ऑयल जो हम पाउच ख़रीदते हैं फ़ी लीटर, उसकी कीमत 600 रुपये से भी तजावज़ कर गई है। चीनी की बात करें तो होलसेल में गुज़िश्ता दिनों चीनी की कीमत में फ़ी किलो 13 रुपये का इजाफ़ा हुआ है, यानी कि अल्टीमेटली रिटेलर उसको 10-15 रुपये मज़ीद इजाफे के साथ बेच रहा है, यानी कि एक ख़रीदार को वही चीनी अब 40 रुपये इजाफे के साथ मिल रही है। रमज़ानुल मुबारक अब उसकी आमद है और रमज़ान में माजी में तो यही देखने में आया है कि मज़ीद चीज़ों की कीमतों में इजाफ़ा हो जाता है, मगर इस बार तो ये तैयारी शायद पहले से ही शुरू हो गई है। क्या रमज़ानुल मुबारक में इन कीमतों के अंदर इजाफ़ा होगा, और अगर नहीं होगा तो आखिर क्यों ये इजाफ़ा मुसलसल हो रहा है और लोगों को रिलीफ़ नहीं मिल रहा? मार्केट क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, इस वक्त आज अपने इस शो में आपको बताएंगे। तेल की कीमतें इस वक्त बढ़ी हैं, चढ़ी, नीचे आई हैं, क्या मामला है? फिलहाल तो रेट्स पहले से जो है प्लस हो चुकी है मार्केट ना तेल की? जी, तेल की। अच्छा, दो किस्म के तेल हम देखते हैं, एक ब्रांडेड ऑयल है, एक खुला ऑयल है। हालांकि बैन है पर मार्केट में हर जगह बिक ही रहा होता है और ये बात इंतज़ामिया को भी मालूम ही है। अगर हम लो क्वालिटी ऑयल, खुले ऑयल से शुरू करें और हाई क्वालिटी तक जाएँ तो क्या रेट्स हैं इस वक्त? सर लो क्वालिटी 450 और हाई क्वालिटी 560। 5 रेशो क्या है हमारे पास? कितना कस्टमर हमारा खुले की तरफ जाता है? सर लूज़ ऑयल के ऊपर कस्टमर की रुझान जो है इसलिए ज़्यादा है कि वो जितना चाहे ले सकता है ना, और वेट का इशू आता है कि मतलब अगर कंपनी वाला अगर कोई ब्रांड्स वगैरह लेता है तो वो लीटर पैक में आता है। वो पूरा 1 लीटर होता भी नहीं है? 1 लीटर होता है, 1 kg नहीं होता। अच्छा, 1 लीटर होता है, 1 kg नहीं होता। सही। लूज़ ऑयल जो है वो 1 kg में आता है, पूरा 1 किलो होता है। 1 किलो में आता है। ठीक है, तो लोग तो 100-150 का भी ले जाते हैं जो इस वक्त हालात चल रहे हैं। जो हालात चल रहे हैं तो उसमें लोग आधा पाव भी? जी बिल्कुल ऐसा ही है सर। आप देख लें मार्केट के हालात। अच्छा, जब तेल की कीमतों में इतना ज़्यादा अनस्टेबिलिटी देखने में आती है, कारोबारी तबके को, जैसे आपका होलसेल का काम है, इस तबके को कितना फ़र्क पड़ता है? लोग तो ये समझते हैं ना कि भाई ये होलसेलर है, इसने 100 की चीज़ खरीदी 120 की बेच दी, इसको तो नुकसान ही नहीं हो सकता है। नहीं सर, नुकसान क्यों नहीं होता? नुकसान तो अपनी जगह बिल्कुल ही होता है, लेकिन बात वही है कि देखें अगर हालात अगर प्रॉपर बेहतर रहेंगे तो कारोबार भी अच्छा चलता रहेगा, और जो परचेज़र मतलब मार्केट में परचेज़ करने के लिए आते हैं तो फिलहाल उनकी भी सख्त ख़त्म हुई हुई है ना। सेल्स पे फ़र्क पड़ता है? बहुत ज़्यादा सेल्स पे फ़र्क आया। मतलब 1 किलो वाला आधा किलो पे आ जाता है? 1 किलो वाला आधा किलो पे आ गया है, जो आधा किलो का था वो 1 पाव पे आ गया है। आपके पास जो सबसे महंगा ऑयल है, ब्रांडेड ऑयल, वो इस वक्त होलसेल पे क्या प्राइस है उसकी? उसकी 560 पर लीटर। और एक, वैसे तो आपका रिटेल का काम नहीं है, वैसे मार्केट का अंदाज़न में क्या चल रहा होगा? सर मार्केट मतलब एरिया वाइज अगर वो कंज्यूमर के लिए 600 पर लीटर, जो एवरेज एरिया है, सबसे पॉश एरिया हो कराची का। देखें अगर कम लो कैटेगरी में अगर जाते हैं तो वो सर मिलेगा आपको 460-470 एरिया वाइज, और हाई अगर ब्रांड पे आते हैं तो वो 600 का। अच्छा, मैंने एक जगह पूछा 620 के रेट भी हमें रिटेल में वही है ना कि 560 होलसेल के रेट है। अब वो 600 का दे, 620 का दे तो वो सेल आउट। ये उसके ज़मीर के ऊपर है, ऐसा ही है। हालांकि होना तो उसूलों के मुताबिक चाहिए, मगर रिटेल में कुछ प्रॉब्लम ये देखने में आती है कि फिर हर दुकानदार अपना 5-10 रुपये ऊपर नीचे मार्जिन उसका देखने में आता है। जैसे होलसेल पे तो मालूम है ना कि अब इन्होंने बता दिया 560 है या वॉटेवर 540 है, जो भी है, तो अगर मैं बराबर में भी जाऊंगा तो शायद वो भी यही रेट कोट करेंगे। मगर जब रिटेलर यहाँ से ले जाते हैं तो फिर उसकी दुकान कितनी दूर है, उसका ट्रांसपोर्ट क्या लगा है, उसकी लेबर कितनी है, उसका बिजली का बिल कितना आ रहा है, ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली फिर आवाम से ही निकाली जाती हैं। और ये सब कुछ पॉलिसीज़ की कमज़ोरी का एक नतीजा है।
अगर पॉलिसीज़ स्ट्रॉन्ग हो, इंतज़ामिया का जो सेटअप है वो स्ट्रॉन्ग हो, तो शायद ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाए। मगर इस वक्त रमज़ानुल मुबारक से पहले तेल और घी की कीमतें और चीनी की कीमतें ये लोगों को परेशान करना शुरू कर रही हैं। सर, तेल लेने आए, कुकिंग ऑयल? हम तो यहीं आया था तेल लेने के लिए। हम महंगा है तो अपने पास इतने पैसे नहीं, बेरोजगारी है। तो आप यहीं पे खड़े हुए थे, मैंने बोला भाई को सलाम भी कह दूँ। वालेकुम अस्सलाम। बात आपकी अच्छी लगी। हाँ। तो मेरा तो 70 साल उम्र है, लेकिन अभी तक मैंने ये नहीं देखा। अयूब खान का तौर देखा था कि उसमें एक आना बढ़ गया था तो लोगों ने शोर मचा दिया था, रोडों पे निकल आया। फिर भट्टू साहब का टाइम भी याद है, इस्तीफा दे दिया था, साहब का टाइम भी याद है। उसके बाद जो है ज़ियाउल हक साहब का टाइम में भी मैं मौजूद था, और उसके बाद में मुशर्रफ साहब के टाइम में भी सारे अदवार देखे। हाँ, सारे देख लिए सारे। लेकिन इस वक्त जो जा रहे तो ये मेरी समझ से बाहर है। पाकिस्तान के लिए दुआ सब मांगे कि अल्लाह ताला खैर करे और आवाम को भी सलामत रखे, हमारा अस्करी क़यादत को भी सलामत रखे। लेकिन अपने बड़ों को ये दरख्वास्त करूँ कि भाई हम लोग के ऊपर रहम करे, क्यों हम लोग तो आपको बच्चे के जैसा है, बच्चों के जैसा है, रियासत माँ के जैसी है। और दूसरी बात यह है कि लोग सारे नफसियाती हो गया, बेरोजगारी मिले बंद हो रहे और कारोबार बंद हो रहे, सेठ लोग परेशान है, नौकर निकाल लेते, तो आखिर ये अवाम ये गरीब क्या करेंगे? आपको कुमरानी कर रहा है, ठीक है। हम लोग तो ना आगे जाने का इरादा है, न जा सकते इसी उम्र में। लेकिन यह है कि आप लोग को यह दरख्वास्त करता हूँ सारी इंतज़ामिया को, चाहे इस्लामाबाद का हो, चारों सूबों का हो, जिसके पास इख्तियारात हो कि भाई नरमी करे और आवाम के साथ रेलिप करे। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि भाई अगले साल सस्ताई हो जाएंगी, तो अगले साल और जो है डॉलर MIC जो है कर्ज लाना पड़ता है। तो इस वजह से लोग नफसियाती हो गए। आपके घर में सर कुकिंग ऑयल का, खाने के पकाने के तेल का एक महीने में कितना इस्तेमाल है? 3 किलो 5 किलो? भाई 2 किलो 3 किलो इस्तेमाल करते, लेकिन पैसे किधर होते? हम लोग कभी चाय के साथ रोटी खा लिया, कभी जो है और कोई बाजार से चीज़ ले लिया उसके साथ खा लिया। इसी हालात पे हम लोग पहुंच गए। लेकिन इसमें भी शुक्र है, शुक्र है अल्लाह का, कोई पत्थर पे नहीं मारे, कोई गिरवान से नहीं निकले, तो हम लोग फिर भी शुक्रिया अदा करते हैं। रिज़्क़ के वादा जो है ये तो अल्लाह का है, अल्लाह का। ना हमारी बड़ी कुछ कर सकते हैं, ना छोटी कुछ कर सकते हैं, ना गिरवान कर सकते हैं, ये तो अल्लाह देगा। आज अभी आप यहाँ आए थे, कितना तेल लेने आए थे? अभी तो 2 किलो लेने आया था, लेकिन पैसे क्या रेट मिला आपको? रेट तो अभी पूछूंगा, अभी तो पूछेंगे अभी। चलें, अल्लाह बेहतर करेगा। जनाब, ये वो हालात हैं जिसकी मैं बात कर रहा था। आम कंज्यूमर जो है ना, जो एंड कंज्यूमर है, कि जिसने आकर, यानी कि मैंने और आपने जो 1 किलो 2 किलो कुकिंग ऑयल या घी या चीनी परचेज़ करनी है, उसके लिए ये 10-20 रुपये भी जो बढ़ते चले जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत रखते हैं। अब अगर मैं होलसेल पे बात कर रहा हूँ चीनी की, कि वो 12-13 रुपये बढ़ गई है, तो रिटेल पे तो आप अंदाज़ा लगाएं कि मज़ीद 12-13-20 रुपये आप उसमें ऐड कर लें, तो यानी कि एक आम आदमी के लिए वो 12 रुपये नहीं, वो बन गए हैं 40-42 रुपये। और अगर वो 40-42 रुपये उसे, कल उसने 100 रुपये की चीज़ ख़रीदी हो, आज वही चीज़ 140 रुपये की मिल रही हो, तो फिर आवाम की जो क़ुव्वत ख़रीद है उसके ऊपर बड़ा फ़र्क आता है। ज़रा मज़ीद रिटेलर्स जो है ना, उनसे बात करते हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि रिटेलर्स पर बड़ी तलवार लटकती है। हमारा कराची शहर है, इधर लोग भूख से मर रहे हैं। सही बात है ना, इधर लोग भूख से मर रहे हैं। मजदूर का दिहाड़ी कितना है? 500 रुपया, 500 700 700 300। यार गरीब आवाम मर रहा है। 5000 रुपया उसका हफ्ते का, डेली का, उसका अपना खर्चा है। सही है, ये 500 से इसका घर कैसे चलेगा? तो ये बताओ, आप अभी क्या काम करते हो? हम कुछ काम नहीं कर रहे, बेरोजगार है, मजदूरी कर रहे, कभी आया कभी नहीं है। क्या एक दिन में क्या बच जाता है? एक दिन में यही मेरे को 700 रुपया दिहाड़ी मिल जाता है। 700 रुपया घर पे लेके जाता, उल्टा 200 रुपया उधार करता राशन वाले का पास। कितने अफराद हैं घर में? घर में हमारा तकरीबन 8 अफराद है। 8 अफराद है ना। जो खाना पकाने का तेल होता है, इसकी कीमत पता है क्या है? कीमत का क्या पता, 100 50 का हम लोग सोल लेते हैं। अभी क्या कीमत पूछे? किलो की तो बात ही नहीं है। किलो का बात करें तो हम लोगों का 60,000 70,000 तनख्वाह हुए तो हम लोग किलो के ऊपर चलेंगे ना। 2000 रुपया हमारा समझ लो घर का खर्चा है, तो उसमें से कैसे हम लोग चलेगा? अच्छा जनाब, ये लोगों का जो गुस्सा है ना, ये बेजा नहीं है। बहरहाल हमने फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सब्र तहम्मुल से काम लेना है, पर जो आदमी परेशान होता है उसकी फिर आवाज़ दिल से यूं ही निकलती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम ज़रा रिटेलर से बात करते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। जिस मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं उस मौजू पर कराची की जो मशहूर होलसेल मार्केट है जोड़िया बाज़ार और इससे मुत्तसिल जो मार्केट्स हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है, इस पर बात करने के लिए आज एक बार फिर हम आए हैं अब्दुल रऊफ़ इब्राहिम साहब के पास, जो कि कराची होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं और आपकी मार्केट पर और जो कीमतों का उतार चढ़ाव होता है उस पर आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है। रऊफ़ भाई, तेल और घी से मैं शुरुआत करता हूं और चीनी से। मैं देख रहा था अभी चीनी की जो होलसेल कीमत है वो 137 रुपये पे पहुंच गई है। तो जब होलसेल की कीमत 137 हो तो रिटेल में तो ये चीनी 145 तक भी लोगों से डिमांड की जा रही है, जो रिटेलर डिमांड कर रहा है। घी की बात करें, अगरचे उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं होता, कम होता है, 1-2 किलो में 3 किलो में महीना चल जाता है लोगों का, तो वो भी 600 रुपये पे पहुँच गया है, 580 से 600। और कुकिंग ऑयल जो हर आदमी को रोज़ाना चाहिए, वो अगर मैं खुले तेल की भी बात करूं जिस पर पाबंदी है, वो भी 450 से तजावज़ कर गया है और ब्रांडेड तो 620 तक पहुंच गया है। क्या देख रहे हैं, रमज़ान भी सर पर है? देखें, ये जो अभी इंटरनेशनल मार्केट कम हुई है तेल की, अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, जो बढ़ चुकी थी। और ये बाबरकत महीना होता है रमज़ान का, इसमें कुदरती एक निज़ाम कुदरत चलाता है, वो अल्लाह रब्बे करीम चलाता है, खैर व बरकत से नाजिल फरमाता है। देखें, ये तेल घी में अभी 50 रुपए की किलो की कमी हुई है 2 दिन में। आप ये देख लें कि खुला तेल 450, घी खुला 450 और वैक्यूम 480 तेल खुला और ब्रांडेड 575 में। ये तो है। अब जहाँ तक आप समझ रहे हैं कि नीचे का साइन है और ये रहेगा, मैं ये समझता हूँ कि थोड़ी कमी वाक़ई होगी रमज़ान में। ये कीमतें कम होंगी? कीमतें कम होंगी। अच्छा, ये मेरा मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, ये मेरा ईमान कामिल भी है। अच्छा। और यकीन माने कि मैं 15-17 साल से डायरी लिखता हूँ और रमज़ान में हर चीज़ में मंदी होती है और एक दस्तरखान में जो 4 आदमी खाते हैं 8 खा लेते हैं, वो खैर व बरकत अल्लाह नाज़िल फरमाता है। लेकिन यहाँ हम जो लम्हात देख रहे हैं चीनी पे, जो आप ये समझ लें, पहले तेल की बात कर लेते हैं कि 3,65,000 टन हमें चाहिए होता है तेल, ठीक है, खाने के लिए। जाहिर सी बात है कि ये 1 करोड़ 8 लाख के करीब पहुंचता है सालाना। ये माना की बात कर रहा हूँ। और दूसरी मैं आपसे बात करूँ कि ये चीनी जो कि सट्टा माफिया की नज़र हो चुकी है, जैसे पहले ये कार्टेल हुए उस दौर में 80 रुपये की चीनी 178 तक बिकी। जी हाँ। और मुझे याद है कि जितना मैंने आवाज़ बुलंद की, मैंने क्या, सब हम यही चाहते हैं कि आवाम के लिए आवाज़ बुलंद करें और ये आवाज़ मैं फिर बुलंद करने जा रहा हूँ। अच्छा, कि ये देखें, एक्सपोर्ट अपनी जगह पे, लेकिन फ़िलहाल एक्सपोर्ट को भी अभी बंद करना चाहिए। गवर्नमेंट ये भी सोचे, चीनी की एक्सपोर्ट को रोकना चाहिए, अभी रोकना चाहिए। हाँ। क्योंकि देखें, एक चीज़ खपत जो होती है ना रमज़ान और शाबान में 4 गुना बढ़ जाती है चीनी की। ठीक है, तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि इस टाइम तो आप एहतियात करें ना। और दूसरा, सट्टा माफिया जो ग्रुप बने हुए हैं, वो देखें, रेडी माल अलग, और फरवरी का ये रेट है 140 रुपये, 142 रुपये, और मार्च का 150 रुपये ये रेट आ गया है। तो ये सट्टा माफिया सरगम हो चुकी है। एजेंसीज क्या खामोश हैं? क्या कोई तमाशा देख रहे हैं हम? ये क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करा रहे हैं? इम्प्लीमेंट कराने वाले इदारों को भौंच के नाखून लेने पड़ेंगे और वो एजेंसियां इसमें काम करें जो पिछले दौर में किया था। अच्छा, ये तो चलें, आप उसकी बात कर रहे हैं कि जो मुनाफाखोर, जो माफिया बीच में आ जाता है, वो तो रेट्स को कहाँ से कहाँ ही ले जाता है। पर अभी तो ये सरकारी सतह पर इजाफा हुआ ना होलसेल की कीमत में। कमिश्नर कराची का भी नोटिफिकेशन आया। देखें, कमिश्नर कराची ने जो उसके रेट मुकर्रर किए थे वो 127 से 28 थे, वो अब 134 हो गए, अब 137 हो गए। हाँ, तो वो लिस्ट तो अब ख़त्म ही हो गई, समझो। अच्छा, उसका कोई लेना देना ही नहीं, लेना देना। वैसे ये तो मैं बात आपको कर दूं कि ये आपके टीवी के तवज्जुह से मैं ये बात कर रहा हूं कि इम्प्लीमेंट के इदारे दालों में कम हुए हैं। तो क्या कमी उन्होंने कर दी? नहीं। कहीं आपने छापा मारते किसी को देखा है? देखा है? आप मुझे बताएं। कोई ब्यूरो ऑफ सप्लाई, प्राइस कंट्रोल वाले, क्या कमिश्नर साहब सब खामोश बैठे हैं क्या? क्या इदारे काम नहीं करेंगे? और जब रिटेल बेस पे जाके ये और महंगा हो जाता है, 100 रुपए किलो महंगा होता है। ये माश की दाल धुली हुई 360 रुपए थोक का, इस वक्त आपको बता रहा हूँ,
ये तो 400 से भी ऊपर, बल्कि 500 के करीब पहुंच गई थी। पहले 500 60 रुपए 20-60 भी हुई। अब फिर इसके बाद 410 रुपए गवर्नमेंट ने इसमें फिक्स तो वाज़ेह किए। कमी आई है। गवर्नमेंट ने फिक्स किए। हाँ। अब जो हो गया है 360 रुपए, इसके 50 रुपए किलो निकल चुके हैं। ये रिटेल में इस वक्त रऊफ भाई हमें कितने की मिल रही है? देखिए आप वही रेट आपको मिलेगी जो 500 रुपए लिखे हुए हैं, कोई My फर्क नहीं God, आएगा। मतलब कम होने से भी कोई फर्क नहीं कोई आता, फर्क नहीं क्योंकि आएगा। वो माफिया अपनी जगह बरकरार है। और दूसरा आप देखें कि बेसन एक खुराक जो आप पकोड़े वगैरह रमजान में जब उसकी खरीदी होती है तो बेसन लिया जाता है। बिल्कुल है। देखें हर दस्तरखान की होती है जीनत। अभी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये 380 तक बेसन गया था और आज 265 रुपए हो गया है। बहुत कमी आई है। और अभी भी और कम होगा। अभी भी कम होगा। इसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में बाइंग नहीं है। हाँ। और सिर्फ पाकिस्तान खरीदार है। सही है। मार्च में भी यही है, आप देख लें। और चावल में इस्तेहकाम है। ये सारी चीजें नोट करनी होती हैं। कमिश्नर साहब अगर इसको वक्तन वक्तन चेक करें तो इम्प्लीमेंट हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? वाई क्यों नहीं होगा? मुझे आप बताएं कि जब 2 दफा लिस्ट बनी, एक दफा दालों की लिस्ट अनाउंस की गई जिस पे मैंने एतराज डाला कि आपने रेट ज्यादा लिखे हैं, कम कराने गया हूं मैं कि इसको कम करें। मतलब मार्केट का रेट कम है, कमिश्नर का रेट ज्यादा है। हाँ ज्यादा था। और दूसरा आटे में भी मैंने तो ये तो इस चीज की तरफ निशानदेही करता है कि उनकी जो है वो भर वक्त जो लिस्ट है वो अपडेट नहीं होती है। देखें आप बर वक्त की तो बात छोड़ें, स्टेक होल्डर ही नहीं बुलाएंगे तो जब आप किसे इसको अरे बुलाते judgment तो है करें। रऊफ साहब, वो देखें, आप हमने मेरी देखा बात है सुनिए, कि कभी मेरी होलसेल बात वाला, सुनिए। कभी रिटेलर वाला। मेरी बात सुने, इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? ब्यूरो ऑफ सप्लाई होती है, प्राइस कंट्रोल वाले होते हैं, सब मिलके एक बनाते हैं ना। और मार्केट से रेट दिया जाता है, इंटरनेशनल मार्केट भी देखी जाती है। एसोसिएशन के लोगों को बुलाया जाता है। देखें जिसको भी बुलाएं आप। अब ये जब मैंने उनको इतराज किया तो उन्होंने रिवाइज ऑफर वापस दी, रिवाइज लिस्ट दी। अच्छा आटे में मैंने आवाज उठाई। मैंने क्या, मैं अल्लाह की तरफ से था कि मैंने कहा सर ये आटे आप जो रेट लिखा है ये तो एक्स मिल पे आप 3 रुपए फर्क डाल रहे हैं, इस पे तो 1 रुपए कॉस्टिंग आती है जो आप उसको 3 रुपए लिख रहे हैं। वजह क्या है? ये 2 रुपए किसकी जेब में जा रहे हैं? तो ये कराची टू कराची 1 रुपए किलो होता है। तो जब मैंने ये भी कहा और जब ये गंदुम सस्ती है इतनी तो इसका इतना महंगा रेट क्यों मुकर्रर किया गया है? उस पर भी फिर रिवाइज हुई। 2 दफा रिवाइज यानी हिस्ट्री बनी है कि 2 दफा तवज्जो दिलाने पे हुआ। तो मेरी तवज्जो क्या है कि अल्लाह की तरफ से एक देन है कि हम गरीबों के लिए सोचते हैं कि अल्लाह ने सब कुछ दिया है लेकिन गरीबों के लिए सोचना चाहिए। लेकिन इम्प्लीमेंट कराने वाले इदारे रिटेल बेस पे कोई कंट्रोल नहीं है। दालों में 100 रुपए का 150 रुपए का फर्क है रिटेल पे। आप आटे में देख लेंगे तो देखें आप थैला कितने महंगा है। और आप बेकरी आइटम देखेंगे, देखें हर जगह जाए ना, कोई इफेक्टेड तो हर आदमी है ना। रोटी आप ये समझ लें कि रोटी के जो रेट मुकर्रर किए गए थे, पंजाब ने किए और सिंध ने भी किए 16 रुपए की। अमल दरामद नहीं आप हुआ। मुझे बता दें अमल दरामद हुआ? 0। देखिए मेरी बात सुने, 122 रुपए का आटा था जब भी 16 रुपए की मुकर्रर हुई। और आटा आज 95 भी नहीं है भाई। आप देखें ये 89 89 में, हाँ। 89 में है। अच्छा ये होलसेल रेट है। 89 में, हाँ। 89 में पहुंच मिल जाता है तंदूर पे। तो आपको पता है कि ये इतना बड़ा नफा जो दिया जाता है, करोड़ों रोटियां खाई जाती हैं। आप दोपहर में भी खाना खाएंगे तो बाजार में खाएंगे। तो करोड़ 3.5 करोड़ की आबादी है भाई। और आप सुबह का नाश्ता जब गैस नहीं होती तो तंदूर की रोटी इस्तेमाल मतलब होती है। जब 122 रुपए आटा था तब भी यही रोटी का कीमत थी, आज 89 रुपए आटा है तब भी रोटी की यही कीमत है। चलो मैं बोलता हूँ ये 16 रुपए में इम्प्लीमेंट कराने हैं। यहाँ तो 25 रुपए 30 रुपए, कहीं पोर्श इलाकों में 40 रुपए की है, कहीं 20 और रुपए अगर की खुदा है। ना खास्ता किसी होटल पे चले जाएं तो वहां पर 60 रुपए की एक रोटी है। देखिए आप 1 किलो आटा ले लें, 1 किलो आटा जब गूंदेंगे तो उसका वजन 1.5 किलो हो जाता है। आप पेड़े का हिसाब करें, ये पेड़ा कच्चा पेड़े पे वजन करते हैं 120 ग्राम, 13 पेड़े हुए। तो आप कॉस्टिंग बताएं कितना नफा चाहिए भाई तंदूर वालों को भी। ये तो नहीं हो सकता कि एक चीज को चलो आप 5 रुपए रोटी भी दे दें, मान लिया तो 16 रुपए की पड़ेगी। तो क्यों इंप्लीमेंट नहीं कराते? क्या वजह है? एक वजह बताते हैं वो उसकी। तंदूर वाले या जो रिटेलर हैं वो कहते हैं भाई बिजली का बिल बहुत है, लेबर की तनख्वाह बहुत है, ट्रांसपोर्ट बहुत है। आप तो खाली ये देख रहे हो कि आटा इतने का है, रोटी इतने की बन गई,
बाकी अखराजात कौन निकालेगा? देखिए, आपने अच्छा सवाल किया है। हाँ। ये जो गैस है या बिजली है या लेबर है, हाँ। सब आप देख लेंगे कि जो भी निज़ाम चला रहे हैं ना, ये 2 रुपये रोटी की कॉस्टिंग आ जाएगी। जो आप बिजली का और सारा हिसाब करेंगे तो इनफ है 2 रुपये रोटी, फिर भी बहुत ठीक मुनाफा है। बहुत। फिर 3 रुपये और दे रहे हैं हम बोलते हैं कि 5 रुपये हिसाब कर लो। हाँ। कोई बात नहीं, 16 रुपये में रोटी बिकनी चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं है इम्प्लीमेंट? शीर माल ताफ्तान देखें 60 रुपये 75 रुपये, ये तो वजन वही है। वो उसको ले लेंगे तो बोलेंगे 280 है या 300 ग्राम है, तो आप हिसाब कर लें। मैदा कितना सस्ता है, फाइन से सस्ता मैदा है। वो मैदे पे शीर माल और ताफ्तान वगैरह सब बनते हैं। सब बनते हैं। तो क्यों? आखिरी सवाल ये रऊफ भाई, रमज़ान में चीनी, तेल और घी, इनकी कीमतें बढ़ेंगी? प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बात कर रहे हैं, या कम होंगी? देखें, चीनी की कीमतें मुझे अगर नहीं रोका गया तो बढ़ जाएंगी। बढ़ जाएंगी। और इंटरनेशनल बाजार तेल की, जो घी की है, वो मुझे नीचे की साइन लग रही है। ठीक है। और जहाँ तक आपने दालों की बात की, तो मैं वो भी आपको खुशखबरी देता हूँ कि चने की दाल और बेसन वगैरह जो हमारे जो रमज़ान में जो इस्तेमाल होता है हर दस्तरखान पे, उसमें तो गिरावट उसमें भी गिरावट आएगी। और मेरा ख्याल है कि ये आप, मैंने आपको 50 रुपये बोला है, 50 रुपये और कमी आएगी। ज़बरदस्त, ये तो बड़ी ज़बरदस्त खुशखबरी है इंशाल्लाह। क्या मामलात रहेंगे रमज़ानुल मुबारक में? जो अशियाए ज़रूरी है उनके हवाले से अब्दुल रऊफ़ इब्राहिम साहब हमें बड़ी तफसील से बता रहे थे, और कहाँ कहाँ हुकूमत वक्त को तवज्जो देने की ज़रूरत है उसके बारे में बता रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक। अच्छा जनाब, इस वक्त हम कराची की मशहूर ली मार्केट में मौजूद हैं, और ये यहाँ जब आप आते हैं तो आपको लोगों का बड़ा हुजूम दिखाई देगा, बड़े ख़रीदार होते हैं, दर्जनों की तादाद में दुकानें हैं। और इस वक्त रिजवान साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि ली मार्केट ट्रेड एसोसिएशन के मेंबर हैं, और आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है इस वक्त जो अशिया खुरोनोश हैं, ख़ास तौर पर उनकी कीमतों के उतार चढ़ाव पर। हम बात कर रहे हैं कुकिंग ऑयल की और घी की, और उसके साथ साथ चीनी। ये तीनों वो आइटम्स हैं जिनका रोज़ाना की बुनियाद पर घरों में इस्तेमाल होता है। कीमतों में जो इसके फ्लक्चुएशन हो रही है, और अभी रमज़ानुल मुबारक की आमद है, तो इस हवाले से जो होलसेलर्स हैं, जो दुकानदार हैं, उनका भी मौक़िफ़ ले रहे हैं। रिजवान साहब से बात करते हैं। सर, ये मैं अभी देख रहा था कि होलसेल पे भी कीमतें बढ़ी हैं, कुकिंग ऑयल में भी और घी में भी। सबसे पहले हम इस पर बात कर लेते हैं कि कुकिंग ऑयल और घी की कीमतें क्यों बार बार इनमें इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने में आती है? कुकिंग ऑयल और ये टोटली आपको पता है इसके जो ना इंपोर्ट के ऊपर सारा दारोमदार होता है, और सारी चीज़ें हमारे पास ये डॉलर में परचेज हो जाती हैं। तो इसकी वजह से जो ना वो डॉलर एक जगह पे स्टैप नहीं लेता, तो इसकी वजह से जो ना वो आवाम के ऊपर ये सारा बोझ डाल दिया जाता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर कोई ऐसी मतलब है कोई टीम तश्कील दे जो इन प्राइस लिस्ट के हवाले से और रेटों के हवाले से मार्केट में सर्वे करें, जिस हिसाब से रेट होने चाहिए उस हिसाब से रेट नहीं है। और बहुत ज़्यादा, अब तो आपको पता है रमज़ान की आमद है, उससे पहले ही जो है ना आवाम के ऊपर इतने बोझ हैं। एक तो बिजली महंगी, आटा महंगा, अब ऊपर से घी और ये जो खाने पीने की अशिया है ये महंगी होती जाएंगी, तो आवाम रमज़ान के अंदर कैसे सर्वाइव करेंगे? इस वक्त होलसेल पे जो एक खुला ऑयल बिक रहा होता है मार्केट में, अगरचे बैन है पर बिक रहा होता है, सबको मालूम है, उसकी प्राइस से लेकर जो एक हाई क्वालिटी ब्रांड है उनकी कीमतें क्या चल रही हैं? मैं तेल की बात कर रहा हूँ। हाँ, तेल के अंदर ये है कि जो खुला ऑयल बिक रहा है मार्केट के अंदर तकरीबन 510-520 रुपए के रेट से बिकता है, और ये होलसेल रेट है? होलसेल रेट है, मतलब 500 रुपए, 505 रुपए। हाँ। और जो ब्रांडेड आइटम है वो तकरीबन 550-600 का अबाउट जो है ना ऊपर जाके 620 रुपए ये रेट होते हैं। तो आवाम कोशिश करती है कि हम खुला लेके अपने पैकेज को जो है ना इसी में मैनेज कर लें। और जब हम रिटेल पर आते हैं तो आप, अगरचे आप तो होलसेल पे काम कर रहे हैं, मगर मार्केट में बहुत सारी रिटेल की दुकानें हैं, आपकी नज़र भी होती है। रिटेल में क्या एवरेज रेट चल रहा है इस वक्त? रिटेल में इस वक्त अगर आप खुला भी लेने जाए ना तो तकरीबन 550-580 रुपए के रेट में लोग बेचते हैं। अच्छा। तो उसमें यह है कि यहाँ होलसेल के अंदर जो है ना वो तकरीबन 505 रुपए, 510 रुपए के रेट है। और अगर हम जो ये ब्रांडेड ऑयल्स हैं, ब्रांडेड तो ऑयल्स हैं जितने भी, वो तकरीबन 600 से अबाउट ऊपर, सब 600 से अबाव है, तकरीबन 600। क्या समझते हैं होलसेल इस वक्त एक तेल की कीमत कितनी होनी चाहिए फी लीटर के हिसाब से? अभी अगर आप ये तो सारा आपको पता है ना कि इंपोर्ट के ऊपर है। जैसे अब इंपोर्ट के ऊपर इस वक्त तेल मेरा तकरीबन आइडिया है कि कोई तकरीबन 500 के लगभग कोई पड़ रहा है इसमें।
होलसेलर को, होलसेलर को। तो वो 10-15 रुपए रख के बेच रहा है। 5 रुपए रख के होलसेलर अपने काम करता है। अच्छा, चलें ठीक है। घी अगरचे उतना इस्तेमाल नहीं है, किसी के घर में छोटी फैमिली है तो 1 किलो घी में ही पूरा महीना गुजार देते हैं, कहीं 2 किलो लेते हैं, कहीं ज़्यादा भी है। तो घी के क्या रेट चल रहे हैं? घी इस वक्त थोड़ा सा रिवर्स हुआ है। अच्छा। घी के अंदर थोड़ा सा रेशो कम हुआ है। तकरीबन कोई इस वक्त होलसेल जो है वो तकरीबन 490 रुपए के करीब है। 490 और रुपए। रिटेलर जो है वो उसको 550 520 रुपए में रिटेलर बाय करता है। आप क्या समझते हैं गफलत कहाँ हो रही है? क्या पॉलिसी सही नहीं बनाई जाती, या फिर होलसेलर के बाद और रिटेलर के दरमियान जो मिडिल मैन होता है वो ज़्यादा मार्जिन क्रिएट कर देता है? कहाँ आके ये अवाम पर इतना प्रेशर आता है? असल में बात ये है ना मेरे भाई के, देखें जब होलसेल से एक बंदा परचेज करके जाता है ना तो उसके फिर आपको पता है माशाल्लाह हमारे किराए भी हर चीज़ के बढ़ चुके हैं। ट्रांसपोर्ट है, दीगर ट्रांसपोर्ट चीज़ें है, दीगर चीज़ें, फिर आपको पता है बिजली के इतने बिल हैं, फिर उसके बाद लेबर है, वो सब चीज़ों को मैनेज करके फिर अपना एक रेट मुकर्रर करके उस चीज़ को बाय करते हैं। आप अपने तजर्बे की रोशनी में बताएं कि अगर मैं बतौर रिटेलर आपसे होलसेलर से कुछ आइटम्स ले जाता हूं, फॉर एग्जांपल तेल, घी, चीनी वगैरह ले जाता हूं, तो पर केजी पे मैं कितना मार्जिन रखूं तो मेरा भी मुनाफा सही निकल आएगा? हाँ, इसमें ये है कि रिटेलर को चाहिए कि कम से कम 10 से 15 रुपए 20 रुपए तक का मार्जिन पर रखे। मार्केट में तो हम 50 से भी ऊपर मार्जिन देख रहे बस होते हैं। वो बाहर इंसान अपनी जरूरियात को देख के उसको पूरा करता है। अच्छा ठीक है। अच्छा, चीनी की बात कर लेते हैं। चीनी का इस्तेमाल, वो तो इम्पोर्ट नहीं हो रही है? नहीं, सुनने में आ रहा है कि इम्पोर्ट खुल चुकी है चीनी की भी। अच्छा। अब जो है ना अभी पिछले आप ये समझ ले 10 से 15 दिन के अंदर कोई चीनी के अंदर 13 रुपए का फर्क आ चुका है। ये बड़ा फर्क होता है? बहुत बड़ा फर्क है, मतलब ये रिटेल में और होलसेल में बहुत बड़ा फर्क है। होलसेल में 13 रुपए का फर्क आया, तकरीबन आज 134 रुपए की मार्केट हो चुकी है चीनी की, और जो कि आज से 10 दिन 12 दिन पहले 122 रुपए की मार्केट थी। ये बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है। तो फिर जब होलसेल में 12-13 रुपए का फर्क आ जाता है तो फिर रिटेल में तो रिटेल में जाहिर सी बात है, जब होलसेल में एक चीज का फर्क आएगा तो फिर रिटेल में ऑटोमेटिकली आपको पता है कि लोग यहाँ पे जो है ना वो फिर अपने बढ़ाना शुरू कर देते हैं। मैं अभी मार्केट में गया था तो मुझे 150 रुपए भी कोट किया गया, बिल्कुल कि जनाब मोटे दाने की है और साफ है और यूं देखिए है। चीनी ना ये तकरीबन सारी मिलों के अंदर जो है ना उनके अलग अलग रेट है। मतलब इसमें ज्यादा कोई इतना फर्क नहीं होता है, 8-9 रुपए का फर्क होता है हर मिल के रेटों के अंदर। लेकिन जो रेट 150 रुपए आप कह रहे हैं तो वो रिटेल के रेट है, वो लोग बेचते हैं 150 रुपए में। लेकिन होलसेल जो है ना जो गाड़ियों में आज का वो तकरीबन 134 रुपए में जो है ना वो चीनी के रेट है। क्या देख रहे हैं रमजान में ये रेट कुछ रिवर्स हो सकते हैं या मजीद इसमें हाइक आएगी? नहीं, हमें नहीं लगता कि रेट रिवर्स होंगे। अच्छा। हमें तो हाँ, अभी तो लगता यही है कि और मार्केट जो है ना वो ऊपर जाएगी। रिवर्स होने का तो इसमें इम्कान नहीं लग रहा। कोई इम्कान नजर नहीं आ कोई रहा। इम्कान नजर रिजवान साहब, जब ये इतने पैसे अचानक से बढ़ना शुरू हो जाते हैं, एक कारोबारी को जो होलसेलर है उसको अपने कारोबार पे उसके कितना फर्क आता है? बहुत इफेक्ट पड़ता है भाई, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब इस वक्त मार्केट की सूरत हाल आप सिर्फ बाहर निकल के देखें, अवाम परेशान है बहुत ज़्यादा। इसको चाहिए गवर्नमेंट को कोई सी पॉलिसी बनाए कि ये रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के लिए कोई गरीब लोग हैं, क्यों आपको पता है इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं वो सब हर शख्स को पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात। आम आदमी तो ये समझता है ना कि रिजवान साहब ने तो भाई एक चीज 100 रुपए में मंगा ली, हमें 120 में बेच दी, इनको तो नुकसान हो ही नहीं सकता। नहीं, इतना बड़ा होलसेल में तो आपको पता है होलसेल की मार्केटों में इतना बड़ा फर्क होता ही नहीं है, क्योंकि होलसेल जब आपको करनी है तो एक मार्केट के अंदर 100 दुकानें एक चीज की, तो बंदा लाजमी सी बात है यहाँ पे तो बिल्कुल ही वो काम होता है कि 4 आने 8 आने को सेल्स गिर जाती हैं। सेल्स में बहुत फर्क आता है रेटों चलें, की वजह से। ठीक है जनाब। रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी तफसील से हम बात कर रहे थे तेल, घी और चीनी की कीमतों के उतार चढ़ाव के ऊपर, और इसके जो असरात मुरतब होते हैं मार्केट पे, एक आम आदमी के बजट पे, इन तमाम चीज़ों पे बात कर रहे थे। यकीनी तौर पर कहीं हमारी मईशत की कमज़ोरी की वजह से ये उतार चढ़ाव होता है, तो कहीं इस उतार चढ़ाव का कुछ मुनाफाखोर बेजा फ़ायदा उठाने की भी कोशिश करते हैं। 10 रुपये बढ़ जाते हैं तो वो 10 रुपये की आड़ में कहीं 15-20 रुपये भी बढ़ा दिए जाते हैं। मगर जब हम होलसेल की बात करते हैं तो होलसेल पे कीमतों का तयन वो वाजे होता है कि जनाब 122 रुपये पहले था, अब 134 रुपये हो गया। अब 134 अगर होलसेल पर हो गया है तो रिटेलर उसके ऊपर कितना मार्जिन रखे ये तय होने का नाम नहीं ले रहा। उस पर बहुत सारी तौजीहात दी जाती हैं। रिटेलर से जब हम बात करते हैं वो कहता है मेरा बिजली का बिल है, मेरी लेबर है, मेरा किराया है। अगर हम ये सारी चीज़ें भी मिला लें तो बज़ाहिर बादिउन नज़र में यही नज़र आता है कि कुछ मार्जिन फिर भी ज़्यादा ही रखा जाता है, जिसका बोझ अल्टीमेटली आवाम की जेब पर आता है। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद बात
अच्छा जी, शहबाज भाई हमारे साथ मौजूद हैं और ली मार्केट में आप होलसेल का काम करते हैं, तेल घी का और तेल और घी का ज़्यादा काम है इनके पास। और लो क्वालिटी ऑयल जो ब्रांडेड ऑयल होता है उससे लेकर हाई क्वालिटी जो ऐसी डिमांड होती है वो इनके पास अवेलेबल होता है। सबसे कम और सबसे ज़्यादा रेट होलसेल का क्या है तेल का खाने पकाने का? एक तो आता है लोकल, एक खुला ब्रांड, हाँ वो 460 का पड़ता है। हाँ। और जो ब्रांडेड होता है ना वो 520, 30, 550 ये होलसेल रेट है। होलसेल है। और ये लीटर में होता है सब। हाँ, किलो भी नहीं है। 70 रुपये पाउच में फ़र्क होता है लोकल में और ब्रांडेड। मतलब ये किलो भी पूरा नहीं होता। जैसे अब ये खुला है, हाँ। ये है 470 रुपये का किलो। सही है। ठीक है, हाँ। ये किलो है। हाँ, पूरा किलो है ये। ये हाँ। किलो है, वो लीटर में है। हाँ। तो ये सस्ता पड़ता है। इस वक्त जो रिटेल चल रही है, मिसाल के तौर पर ब्रांडेड ऑयल है सबसे महंगा वाला, आपके पास डालडा सबसे महंगा है, सबसे महंगा है, वो होलसेल कितना है? समझो 570 रुपये का पड़ा और वो रिटेल में कितने का मिलेगा मुझे? 600 से ऊपर ही जाएगा ना फिर। 600 से ऊपर ही उसमें जाएगा। लिखा हुआ है ना, तकरीबन 600 तक जाएगा। अच्छा, डब्बे पे मेंशन होते हैं, रेट्स होते हैं। ठीक है, ये बताएं कि जब ये रेट्स इतने ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं, कारोबार पे कितना फ़र्क पड़ता है? ज़्यादा ही हो जाता है ना। अब मिसाल के तौर पर 5-6 महीने में ये तकरीबन 450 कुछ था। हाँ। अब ये 3 महीने में 100 रुपये बढ़ गया। अब जैसे खुला था वो 370-80 रुपये था, वो 480 रुपये हो गया था। हाँ। अब थोड़ा नीचे आ रहा है रेट एकदम ही। अच्छा, ये इंटरनेशनल मार्केट से बिल्कुल ऐसा ही ये है। पाकिस्तानी इनका कोई किरदार नहीं है। ऐसा ही है। ये इंटरनेशनल की वजह से रेट बढ़ते हैं फिर नीचे आता है। वहाँ कोई पैदावार में कमी वमी हुई हो तो इसलिए ये 2 साल बाद रेट बढ़े। अच्छा, वरना स्टेबल चल रहे थे। स्टेबल चल रहा है। ये रमज़ान की भी अब आमद है और क्या लगता है आपके अपने तजर्बे की रोशनी में ये रेट मज़ीद 20-40 रुपए ऊपर चला जाएगा? चली जाएगा, जाहिर सी बात है। रमज़ान आएगा तो वैसे ही तैयारी होती है, वो पहले कोई से खुशखबरी नहीं है। वो शाबान में वैसे ही, जैसे शाबान में जैसे हाँ। आता है ना तो वो ऊपर जाने की कोशिश करेगी। अच्छा। दूसरे मुल्कों में ऐसा होता है वो नीचे, यहाँ तो अभी हाँ। रजब थोड़ा सा डाउन चला गया, कारोबार बिल्कुल अभी ना होने के बराबर है। ये महीना ऐसा गया बिल्कुल कारोबार नहीं, वो बेचारा आपके सामने था हाँ। परेशान। हाँ, तो क्या ये करेंगे ये वो सारे बेचारे? दुकानदार चाहे होलसेलर हो रिटेलर हो, ये रमज़ान में फिर सीज़न लगाते हैं। क्या सीजन क्या लगेगा? हाँ। रेट ऊपर से ही बढ़े हुए ना, बंदा क्या करेगा? अच्छा, जो खरीदार आता है आम आदमी, वो इस वक्त उसकी कैफियत क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, कितना बेचारा तेल ले मिसाल जाता है एक के दफ़ा तौर में? पे 5 किलो ले आता था, वो अब 1 किलो ले आ रहा। बहुत ज़्यादा फर्क आया। 5 वाला 1 पर आ गया है। इस महीने तो बहुत ज़्यादा फर्क आया। कारोबार का काम ही नहीं है। अब एक बंदा आपके सामने कैसा रो रहा है ही नहीं, ना तनख्वाह है। यहाँ 500 रुपये का किलो है, तेल तो ज़्यादा चलता है। तेल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तेल के बगैर रोज़ तो कुछ भी चाहिए। नहीं है। हाँ, तेल के बगैर तो यूज़ भी नहीं है। हाँ। और बाकी अल्लाह रहम करे रमज़ान में। अल्लाह हम तो चाहते हैं रेट नीचे आए, नीचे आएंगे हमारा भी ना कम लगेगा, कम होगा भाई ज़्यादा लगेगा। कैश रोटेशन भी तो बढ़ जाती है ना सही आप सी लोगों बात की। चलें ठीक है, रमज़ानुल मुबारक के लिए फ़िलहाल तो अभी तक कोई खुशखबरी नहीं मिली है। तेल और घी की कीमतों में इजाफा हुआ है और लोग परेशान यूँ हो रहे हैं कि जब रमज़ान आता है तो वैसे तो बड़े बचत बाज़ार और पता नहीं कौन कौन से पैकेजेस का ऐलान किया जाता है, पर अल्टीमेटली हमें मज़ीद महंगा ही ख़रीदना पड़ता है। रिटेलर्स क्या कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। खाने पकाने का तेल यानी जैसा कि हम लोग अपना घर में तकरीबन 10 किलो चला जाता 10 किलो, बड़ी फैमिली है है। ना, हाँ, बड़ी फैमिली है। तो कौन सा तेल लेते हैं? खुला खुला तेल लेता हूँ। क्या हिसाब मिलता है? अभी तो ये 480 बोल रहा है, पता नहीं। और 1 महीना पहले कितना मिल रहा था? पहले वही 500 में मिलता था, ऐसा हाँ। कुछ यही हिसाब है, 500-200 ऐसा हिसाब मतलब है। सिर्फ तेल का खर्चा आपका कम से कम जो है वो 5,000 रुपए का है, या आप सिर्फ तेल का। तेल का मेरा खुद का जो घर में जो हाँ। बच्चियाँ सब कुछ है। फिर बाकी राशन अलग है। बाकी राशन अलग है बेटे, बाकी राशन बेटे अलग है। कितना रुपए तेल खाने का मिले तो आप समझते हैं कि वो अफोर्ड हो जाएगा? यानी मतलब 300 हो जाए, जितना जल्दी कमती हो जाए तो अपने के लिए। रमज़ान में बढ़ेंगे या? अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में भी यही सिचुएशन चल रहा है, पता नहीं क्या और भी महंगा करेगा। हाँ, क्या करेगा, तो हम लोगों को लेना ही पड़ता है बेटे। लेने पड़ते, गुजारा नहीं उसके बगैर, क्या करें? क्या करें, चले जी, मजबूरी है जी। ठीक है। खाने पकाने का तेल, घी और चीनी, इसके बगैर तो रोज़मर्रा गुजारा नहीं हो सकता। बेटा ये कैसे सस्ता होगा, क्या होगा, कुछ भी समझ नहीं आता। आप कौन सा खाने पकाने का तेल लेते हैं? खुला? खुला नहीं। क्या हिसाब मिलता है? कभी 520 है, कभी 30 है, कभी जो 360 380 मिल रहा था कोई 2-2.5 महीने पहले हाँ, तक, पहले। हाँ, अब 520 530। 530 को 500 दे रहा है, को 30 दे रहा है, तो रेट तो किसी का अच्छा, ये तो होलसेल रेट है ना, आप यहाँ आते हैं तो ले जाते हैं। रिहाइश कहाँ है आपकी?
ये इधर लियारी की तरफ। लियारी में अगर जो घर के बाहर जर्नल स्टोर होता है वो कितने का देता है? वो तो बहुत महंगा देता वो कितना होता है? है। वो तो 600 तक? 600 से ऊपर होता है। हाँ, और ये जो वो तेल भी साफ नहीं होता, जम जाता है। खुला तेल ही है, आप खुले की बात कर रहे हाँ, हैं? जम जाता है। मगर ये जो इधर से मार्केट से लेके जाते हैं वो सही होता है। क्वालिटी भी खराब है, क्वालिटी रेट भी 100 रुपये ज़्यादा है। ज़्यादा। और चीनी क्या चल रही है इस वक्त? चीनी का पता नहीं है। हाँ, ये होगी 120 होगी या 30-40 होगी। 150 रुपये मिल रही है। हाँ, 150 रुपये कभी 30 चीनी। है, कभी 40 है, कभी 150 है। पता नहीं लगता रेट का बेटा। हाँ। कुछ सुन- रमजान में ये रेट बढ़ेंगे कम बहुत होंगे? बहुत बढ़ेंगे। बढ़ेंगे? बहुत तो बढ़ेंगे। आपका तजर्बा यही कहता है? बहुत बढ़ेंगे। पहले भी बढ़ते हैं, हमारे सफ़ेद दाढ़ी होगी, जब भी रमज़ान आएगा डबल हो जाएगा। अल्लाह खैर करे जनाब, रमज़ान में रेट कम ही हो तो अच्छी बात है। चलें जी, इस वक्त मैं ली मार्केट में जिस दुकानदार के साथ मौजूद हूँ, ये मुजाहिद साहब हैं और ये इस मार्केट के सबसे पुराने दुकानदार हैं। 1960 से इनकी दुकान है और ये यहाँ पर जो तजर्बा इनका होगा यकीनी तौर पर वो और किसी का नहीं हो सकता। सर, सवाल ये कर रहा हूँ मैं कि जो ये कुकिंग ऑयल है और जो घी है, ये तो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। ये रमज़ान आने से पहले सस्ता होने की कोई उम्मीद होती है या नहीं? है तो बहुत, लेकिन करते नहीं लोग। हो सकता है। हो सकता है। अच्छा। और दूसरी बात, इतनी महंगाई हो गई है कि सर के खाने की तो खा ही नहीं सकते। ना यहाँ पे सुई गैस है, ना बिजली है। और सुबह उठो तो मतलब बच्चे बगैर नाश्ते से जाते हैं कि गैस नहीं होती। महंगाई इतनी हो गई है कि हद से ज़्यादा। आप कुकिंग ऑयल यहीं से ले जाते होंगे? जाहिर बात है। क्या, कौन सा ले जाते हैं? खुला? खुला ले जाते। क्या हिसाब मिलता है इस वक्त मिल रहा है 500 रुपये किलो। और कितना इस्तेमाल है एक महीने में? तकरीबन 3-4 किलो तो हो जाता होगा। मतलब 2,500-3 हज़ार रुपये का तेल चाहिए, 2-2.5 हज़ार रुपये का तेल चाहिए। अगर ये खुला तेल हो जाए, हाँ। ये जो पाबंदी हुकूमत ने लगा रखी है, ये सबसे बड़ी गलत है। जो खुला तेल आदमी के पाव लेके भी गुजारा कर सकता है। अब वो ज़रूरी है कि 1 किलो ले या आधा किलो ले। जो ब्रांडेड ऑयल है वो तो आधा किलो भी खुले के 1 किलो के बराबर है। जाहिर बात है, क्योंकि इनकी पैकिंग है। और सबसे बड़ी बात ये, खुले में पता में पूरा 1000 ग्राम मिलता है। हाँ। और इसके अंदर 900 ग्राम होता है। हाँ। सबसे बड़ी तो ये, तो महंगाई तले तो बहुत कुछ दब के देता है। आप समझते हैं ये खुले के ऊपर से पाबंदी हटा देंगे? बिल्कुल पाबंदी हट जाएगी तो हर आदमी का दिल चाहेगा लेने का। पकौड़े वाला भी बेचेगा, घर में खाने वाले भी एक जगह पर 2 किलो ले जाएंगे, कुछ सस्ता हो गई। चीनी क्या हिसाब मिल रही है? चीनी भी वही है, जहाँ पे तकरीबन 140 रुपये किलो मिल रही है। 140-145 तक। अच्छा जनाब, यही सूरत हाल है। और हम तो ये चाहते थे कि कोई खुशखबरी ऐसी मिले कि रमज़ान से पहले इन चीज़ों पे कम से कम रेट कम हो जाए, मगर जो मार्केट है वो ऐसी नज़र नहीं आ रही है। फिर भी अगर हुकूमत वक्त चाहे, इंतज़ामिया चाहे, तो क्या ही कुछ मुश्किल है, वो कोई ना कोई पॉलिसीज़ ऐसी मुरतब कर सकते हैं कि रमज़ान में लोगों को रिलीफ मिले। इस वक्त खुला ऑयल और जो ब्रांडेड ऑयल है, इनकी कीमतें मज़ीद इजाफे के साथ रिटेल के ऊपर 500 रुपये से लेकर और 620-640 रुपये तक चल रही हैं। खुले से लेकर ब्रांडेड तक रिटेल की बात कर रहा हूँ। और अगर हम होलसेल पे भी बात करते हैं तो एक चीनी की मिसाल आपको देता हूँ कि 122 रुपये से 134 रुपये का फ़र्क आया होलसेल पे, यानी कि रिटेल पे वो फ़र्क, इसको आप डबल कर लें, यानी कि इस वक्त 140-145 रुपये किलो, बल्कि 150 रुपये भी कोट किया चीनी का इस वक्त रिटेल के पास। तो इसका अल्टीमेटली इन तमाम डिफरेंसेस का फ़र्क जो है वो आवाम की जेब पर आता है। रमज़ानुल मुबारक में लोग अभी से तशवीश में मुब्तला हैं और वो ये चाहते हैं कि एटलीस्ट जो अशियाए ज़रूरिया हैं जिनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है और मैंडेटरी यूजेज जिसका होता है, जैसे कि चीनी, घी, तेल, इन तमाम चीज़ों के ऊपर हुकूमत अभी से तवज्जो दे और रमज़ान तक इनकी कीमतों में वाज़े कमी को लेकर आए ताकि लोगों को रिलीफ हासिल हो सके। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।